नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चुप रहने के फ़ायदे, इज्जत बढ़ेगी। सभी के दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बोलना ही दुखों का कारण बनता है। इसलिए कम बोलें, सटीक बोलें, मधुर बोलें और सबसे ज़रूरी जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलें। दुखों का कारण है बोलना। हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम चुप नहीं रह सकते, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं और आपके बोलने के कारण ही आधे से ज़्यादा दुख निर्मित होते हैं। परिवार में कलह कलेश का कारण भी हमारा बोलना ही होता है। आप जितनी भूख उतना भोजन खाते हैं, जितनी ज़रूरत उतना कार्य करते हैं, लेकिन क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता है, या अनावश्यक ही सारे दिन बोलते हैं? इस बारे में कभी अकेले बैठकर ज़रूर सोचिएगा कि आज आपने दिन भर में कितना बोला, क्या बोला, और सबसे ज़रूरी बात है कि क्यों बोला। इनमें से कितनी बातें ज़रूरी थी और कितनी अनावश्यक सुनने सुनाने के माहौल से निकलें। बाहर मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि वह अपने मन में चल रही बातों को दूसरों को सुनाना चाहता है और दूसरा भी आपके साथ ठीक वही काम करता है। ये बातें किसी अन्य या तीसरे व्यक्ति से संबंधित हो तो सुनने सुनाने का काम और भी दिलचस्पी से होता है। आप फिर जब कभी भी बैठते हैं तो इन्हीं बातों को फिर से दोहराया जाएगा और फिर से इन्हीं बातों पर विचार करेंगे। यह सुनने सुनाने का माहौल जीवन भर चलता रहता है और इस तरह से आप खो देते हैं अपना समय, अपना जीवन, अपनी सोच समझ और वो कीमती पल जिसमें किया जा सकता है और जिसमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस सुनने सुनाने के माहौल से बाहर निकलें। जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहेंगे, हमारे भीतर अशांति रहेगी। जिस दिन हम मन से चुप हो जाएंगे तो तब बाहर हमारे मुख से कुछ भी निकले, हम शांति रहेंगे। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, परिवार में क्लेश हैं, पति पत्नी में विवाद है, सब बोलने के कारण ही होते हैं। हम चुप रहना नहीं चाहते हैं, हमेशा सुना देना चाहते हैं, लेकिन व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट होना है। इसलिए जितने भी बुद्धत्व साधु और संत हुए वे एकांत की ओर गए, क्योंकि उन्हें अधिक बोलना न पड़े और अधिक सुनना न पड़े। महावीर ने 12 वर्ष और महात्मा बुद्ध ने 10 वर्ष मौन रहने के बाद ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि रमन और चाणक्य भी मौन के उपासक थे, लेकिन आप इस संसार में रहकर भी एकांत रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी उन ऊर्जाओं को बचाना होगा जिसे आप व्यर्थ के शब्दों में नष्ट कर देते हैं। इसलिए उतना ही बोलें जितना ज़रूरी हो, अनावश्यक ना बोलें, मात्र वही बात बोलें जिसकी कद्र हो। अधिक और अनावश्यक बोलने पर लोग आपकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे और आपको कम इज्जत देंगे। वैज्ञानिकों के द्वारा कई बार टेस्ट किए गए, जिससे यह पता चला है कि जो व्यक्ति हमेशा चुप रहता है, जो बिना किसी काम के किसी से भी बात नहीं करता है, उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर सोचने की शक्ति बहुत तेज होती है और इनका दिमाग तेजी से काम करता है। इस प्रकार के लोगों का ध्यान हमेशा अपने काम के ऊपर होता है। इस दौरान वो किसी से भी फालतू बात करना पसंद नहीं करते हैं। इस प्रकार के लोगों को अपने काम से बहुत लगाव होता है, जो हमेशा अपने दिमाग की मदद से कुछ न कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको सफलता मिल सके। कभी भी आप नोटिस करना, जो व्यक्ति हमेशा बस बोलता रहता है, उस व्यक्ति के दिमाग की शक्ति बहुत कम होगी। उनका ध्यान अपने काम से ज़्यादा बोलने पर रहता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमेशा चुप रहने की कोशिश कीजिए, जिससे आप भी अपने दिमाग की शक्तियों को बढ़ा सके। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वीडियो सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।